तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम के। सबसे पहले दिखाते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी की तीनों सेनाध्यक्षों के साथ मुलाकात। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में रहे मौजूद। संघर्ष विराम के बाद आज पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ लेवल की वार्ता। सीज फायर के बाद पहली बार फौजी स्तर पर हुई बातचीत। सीज फायर के बाद शेयर बाजार ने लगाई बड़ी छलांग। सेंसेक्स में 2000 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा गया। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास सोशल मीडिया पर शेयर कर की अपने फैंस के साथ ये जानकारी उन्होंने शेयर की। पूरा देश आज मना रहा वैशाख पूर्णिमा। पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। और देखिए ऐसी न्यूज जिससे जाहिर सी बात है कि जो भी क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, उनमें बहुत निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है। आप क्रिकेट देखती हैं पूजा? बिल्कुल। और जो खबर आप बताने वाली हैं सच में चलिए फिर एक काम कीजिए, आप ही बताइए। देखिए क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दरअसल विराट ने टेस्ट क्रिकेट को अब अलविदा कह दिया है। इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट से पहले विराट कोहली ने यह बड़ा फैसला लिया। विराट कोहली T20 को पहले से ही अलविदा भी कह चुके हैं। देखिए बड़ी खबर उन तमाम क्रिकेट फैंस के लिए जो कोहली को, द किंग कोहली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको आइडलाइज करते हैं, उनके लिए ये खबर है। कोहली ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये न्यूज़ उन सब के साथ शेयर की है जो उनके फैंस हैं। टेस्ट से संन्यास का ऐलान कर दिया है विराट कोहली ने। हाल ही में रोहित शर्मा ने भी ऐसी न्यूज़ सबके साथ ब्रेक की थी। टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने भी अलविदा कह दिया था। इससे पहले BCCI ने हालांकि रोहित शर्मा को कहा था कि आप अपने फैसले पर एक बार फिर से सोचिए, विचार कीजिए, उसके बाद हमें बताइए कि आपका ये फैसला अंतिम फैसला है या फिर आप फिर से खेलने का विचार कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह दिया है। T20 के बाद विराट का टेस्ट से भी संन्यास का ये बड़ा फैसला उन तमाम क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर सामने आया है। जो क्रिकेट में उन सब विराट कोहली को, द किंग कोहली को एक आइडियल के तौर पर उनको आइडलाइज करते हैं। वनडे और IPL में खेलते रहेंगे विराट कोहली। ये हालांकि थोड़ी सी राहत वाली खबर है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी न्यूज़ आई है वो आप सबके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इससे पहले रोहित शर्मा ने भी ऐसी न्यूज़ ब्रेक की है कि टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कह दिया। अब 2 फॉर्मेट्स में वो भी खेलते हुए फिलहाल आपको नजर आएंगे। और देखिए आंकड़े क्या कहते हैं, एक बार आंकड़ों पे भी नजर डाल लेते हैं। विराट का टेस्ट करियर जो वो कैसा रहा है वो आप देख सकते हैं। टेस्ट जो है उन्होंने 123 खेले हैं। रन रेट उनका आपके सामने है 9.230। शतक उन्होंने 30 लगाए हैं। हाफ सेंचुरीज 31 लगाई हैं। ये विराट का टेस्ट करियर कैसा रहा है, टेस्ट करियर का ग्राफ कैसा रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले 123, रन उन्होंने 9,230 और शतक लगाए हैं 30। हाफ सेंचुरीज उनकी 31 रही। चलिए अब विराट कोहली की उपलब्धियां इस पूरे 14 साल के करियर में क्या रही हैं वो अब आपको बता देते हैं। टेस्ट में 14 साल का शानदार सफर विराट कोहली का रहा, जिसमें इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन विराट ने बनाए। टेस्ट में 9,230 रन विराट अभी तक बना चुके हैं। विराट भारत की 62 टेस्ट जीत का हिस्सा भी रहे हैं और सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए WTC में। 40 टेस्ट में 2,716 रन विराट ने बनाए हैं। तो विराट की ये उपलब्धियां हैं और टेस्ट में 14 साल का ये विराट का शानदार सफर रहा जो कि अब खत्म हो रहा है। अब विराट ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। देखिए भारत के दिग्गज क्रिकेटर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली हैं, द किंग कोहली हैं। टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। T20 के बाद विराट का टेस्ट से संन्यास लेने का एक बड़ा फैसला जो तमाम क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने ये चौंकाने वाला फैसला जो लिया है वो इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले लिया है। भारत क्रिकेट टीम 20 जून से इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इसमें कोहली का चयन लगभग तय था। जो न्यूज़ आ रही थी, जो खबरें आ रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में तो खेल ही सकते हैं, तीसरे या चौथे पायदान पर खेल सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ जो उन्होंने ब्रेक की है ये क्रिकेट फैंस को निराश कर रही है। लेकिन पिछले T20 को अलविदा कहने वाले विराट अपने दोस्त रोहित शर्मा के नक्शे कदम पर चलते हुए टेस्ट से भी अब अलग हो गए हैं। रोहित ने पिछले हफ्ते, आपको याद होगा, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की न्यूज़ जो है वो ब्रेक की थी।
और अब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इससे पहले जैसा कि शगुफ्ता ने कहा, रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, जिसके बाद बीसीसीआई ने उनसे एक बार फिर से विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनका फैसला नहीं बदला। और अब इसके बाद रोहित के बाद ये एक बड़ा टीम इंडिया के लिए फैसला जो सामने आया है। विराट कोहली ने भी अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। विराट के फैंस के लिए एक निराशा की बात है, लेकिन अभी भी आईपीएल में विराट जरूर खेलेंगे। तो एक ये अच्छी खबर भी है कि विराट आईपीएल अभी भी खेलेंगे। सिर्फ टी20 से विराट ने अलविदा कहा है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में अब विराट कोहली आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट अभी मैंने खोला है पूजा इनका, जिसमें विराट कोहली ने लिखा है कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बैगी ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो गए हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्रारूप मुझे किस सफर पर लेकर जाएगा। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कहीं पर ना बड़ी हेडलाइन बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखी है, एंड ऑफ विराट एरा इन टेस्ट क्रिकेट। कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है फैंस के लिए, कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और निराशा है तमाम क्रिकेटर्स के लिए जो उनको आइडलाइज करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा एक भारतीय टीम के लिए आप कह सकते हैं कि झटका है विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से जाना। और जहां तक रही बात उनके फैंस की, आई डोंट थिंक वो आने वाले कुछ साल तक इस बात को डाइजेस्ट कर पाएंगे कि विराट कोहली अब टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेल रहे हैं। और तब उनको ज्यादा बुरा लगेगा जब अभी कुछ दिनों के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी 5 मैचों की सीरीज खेलने के लिए, और वहां पे आपको विराट कोहली खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तब आई थिंक फैंस उनको ज्यादा मिस करेंगे और इसका ज्यादा रिएक्शन उस वक्त आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑफकोर्स अभी आई थिंक वो इस बात को सिर्फ वो मुझे नहीं लगता वो सिंक भी कर पाए होंगे कि यार विराट कोहली ने वो अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी वो है, जब शुरू होती है जहां से बांग्लादेश का टूर भारतीय टीम खेलती है, न्यूजीलैंड भारत की धरती पर आती है खेलने के लिए, वहां भारत आता है। उसके बाद भारतीय टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर विराट कोहली की का पर्च में एक 100 आया था और तब लगा था कि विराट कोहली इज बैक, आ गए अपने रंग में। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली का बल्ला चला नहीं। पूरा जो सीरीज था विराट कोहली के लिए बहुत साधारण सी वो सीरीज रही थी विराट कोहली के लिए, और कहीं ना कहीं वहीं से इसकी नींव रख दी गई थी कि शायद आने वाले वक्त में सिलेक्टर्स विराट कोहली को तरजीह ना दे और शायद उनकी जगह भारतीय टीम में व्हाइट्स के लिए यानी रेड बॉल के लिए ना बने। अभी पिछले कुछ दिनों पहले विराट कोहली को रोहित शर्मा को सिलेक्टर्स की तरफ से बता दिया गया था कि भारतीय मैनेजमेंट जो है और सिलेक्टर्स टीम वो अब शायद इन दोनों बड़े खिलाड़ियों से अब आगे की तरफ देख रही है और उनकी जगह नहीं बनेगी। यही वजह थी कि अभी 3-4 दिन पहले रोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट की थी कि वो टेस्ट क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे, और आज विराट कोहली ने कर दी है। हालांकि इस बीच विराट कोहली से बातचीत करने का एक दौर भी वहां पर आया था, लेकिन शायद वो बातचीत हो नहीं पाई, क्योंकि अगर विराट कोहली जो कि कब के खिलाड़ी हैं, इस समय इतनी समझदारी है उनके अंदर में कि अगर उनको कोई बोले ये इंग्लैंड टूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए और आप जरूर वहां पर खेलिए, वो 110% खेलते। लेकिन शायद मिसकम्युनिकेशन गैप है, कोई मिसकम्युनिकेशन है जो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, और नतीजा ये रहा कि उन्हें आज अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। नितिन, देखिए रोहित शर्मा ने जब ये फैसला लिया तब बीसीसीआई ने उनसे एक बार विचार करने के लिए कहा था, तो क्या विराट से कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई, उनसे नहीं बोला कि इस पर जो उन्होंने फैसला लिया उस पर पुनर्विचार किया जाए? नहीं, देखिए रोहित शर्मा से भी नहीं कहा गया था। रोहित शर्मा को क्लियर कट बता दिया गया था कि अब भारतीय टीम आपको नहीं देख रही है, ना ही कप्तान के तौर पर, ना ही एक खिलाड़ी के तौर पर। और यहाँ पर विराट कोहली के साथ चीज ये है कि आप देखेंगे अगर तो विराट कोहली के अंदर में क्रिकेट की वो भूख है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोहित शर्मा के अंदर नहीं है, वो भी जब खेल सकते हैं क्रिकेट, लेकिन उनको बता दिया गया था क्लियर कट। विराट कोहली के साथ थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो जाती है। विराट कोहली ने जो रेड बॉल में किया है वो आई थिंक रोहित शर्मा से थोड़ा ज्यादा है। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में फर्क सिर्फ इतना सा है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के एक ऐसे बादशाह हैं जो अब शायद भारतीय टीम को बहुत सालों तक खोजना पड़ेगा। मुझे तो अभी हाल फिलहाल में नजर नहीं आता कि सिलेक्टर नंबर 4 अभी तो हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी नितिन अभी ना तमाम क्रिकेटर्स के लिए हम जैसे एज अ फैन उनको आइडलाइज करते हैं, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट कर पाना इस न्यूज़ को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा सिंक इन करने में इस न्यूज़ को। मुझे ये बताइए कि इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या नजर आता है आपको? एक फिट प्लेयर है, थर्ड और फोर्थ जगह पर आप खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है इंडियन टीम का जब भी आप मैदान पर उतरते हैं। विराट कोहली जो बाकी क्रिकेटर्स को, यंग क्रिकेटर्स को बहुत हद तक इंस्पायर करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। रीजंस आपको क्या दिखते हैं इसके पीछे, इस फैसले के पीछे? रीजन मैं आपको वही बता शुरू था कि जो जब बांग्लादेश से जो शुरुआत हुई थी भारतीय टीम की, और स्पेशली
रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, वो ही कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जब पहुंची भारतीय टीम, वहीं पर ये तय करने गया था कि शायद जब इंग्लैंड जाएगी भारतीय टीम तो वहां पर ये दोनों खिलाड़ी नहीं होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी खेले अभी, दोनों ही खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं, और इसका मतलब ये नहीं था कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी कर लेंगे। आई थिंक सेलेक्टर्स ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया था, उन्होंने एवेल्यूएट कर लिया था कि शायद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे बढ़ना पड़ेगा और नए खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के रन आ जाते, रोहित शर्मा के रन आ जाते, तो आप उनको इंग्लैंड में खेलते हुए 110% देखती। लेकिन क्योंकि रोहित के भी वहां पे रन नहीं आए, रोहित ने तो पहला मैच भी नहीं खेला था फॉर सम पर्सनल रीजन, उसके बाद उन्होंने 5वां मैच खुद से ऑप्ट आउट किया था क्योंकि उनके रन ही नहीं आ रहे थे। विराट कोहली का एक 100 जरूर आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की वो हार आज के इस डिसीजन के पीछे मैं मानता हूँ जिम्मेदार है। प्लस है ना, अगर आप विराट कोहली है तो विराट कोहली जैसा खिलाड़ी जब कोई डिसीजन लेता है, वो भी रिटायरमेंट का डिसीजन, वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और भारतीय टीम के लिए, उनके फैंस के लिए आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मेजर सेटबैक। बिल्कुल। देखिए, अब टेस्ट क्रिकेट को विराट ने अलविदा कह दिया है नितिन, तो ये टीम इंडिया के लिए आगे कितना, मतलब ये फैसला कैसा साबित हो सकता है, कितनी टीम इंडिया बैकफुट पर आ सकती है? क्योंकि आईपीएल में हम देख रहे हैं विराट की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इनफैक्ट वो खुद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मतलब आप पिछला T20 वर्ल्ड कप जब भारतीय टीम ने जीता था, उसी वक्त रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, इन सब ने बोल दिया था कि अब हम T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। और अभी आप उनको देखिए, विराट कोहली, उनके लगातार 70, 75, 50, 55 ऐसे इनिंग्स के उनकी प्रदर्शन है विराट कोहली का फिलहाल T20 में, लेकिन वो इंडिया के लिए नहीं खेलते T20। ओडीआई में भी अगर आप उनके रिकॉर्ड उठा के देखेंगी तो वो आपको सचिन से थोड़ा ही पीछे नजर आते हैं, चाहे वो शतकों की बात हो, 50 की बात हो, या फिर टीम को जिताने में रन का कंट्रीब्यूशन हो। इसके अलावा आप टेस्ट क्रिकेट में उठा के देख लीजिए, यहाँ पर भी उन्होंने आज तक के एक कार्यक्रम में सालों पहले कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने हैं, ये उनका टारगेट था, और उस टारगेट से मात्र 700 या 750 रन पीछे है। तो अगर कोई खिलाड़ी यहाँ तक पहुंचता है, इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट रखता है, उसको टेस्ट क्रिकेट पता है। तो वो चीज है। अब यहाँ भारतीय टीम का फ्यूचर क्या होगा, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में आपके पास यंग खिलाड़ी हैं जिनको आप जगह दे देंगे, वो आएंगे, वो एक आधा सीरीज में अच्छा भी करेंगे, हो सकता है उसके बाद एक आधी इनिंग उनकी खराब भी जाए, लेकिन विराट कोहली की जगह लेने के लिए विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी मिलना भी चाहिए। और देखिए, ट्रांजिशन हर टीम में होता है। कपिल देव का ट्रांजिशन हुआ था, सूर्य गावस्कर का ट्रांजिशन हुआ था, सचिन तेंदुलकर का ट्रांजिशन हुआ था, सौरव गांगुली का हुआ था, राहुल द्रविड़ का हुआ था, वीवीएस का हुआ, सबका हुआ है, लेकिन पीछे कोई ना कोई खिलाड़ी उस वक्त तैयार हो रहा था जिसको सिलेक्टर देख रहे थे। नितिन, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इतना डिसिप्लिन्ड, इतना फाइनेस्ट क्रिकेटर मिलना बहुत मुश्किल होता है, ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर वो बाकी यंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर करते रहेंगे, उनको अपने गुर सिखाते रहेंगे, तो इंडियन क्रिकेट में एक और विराट हमें जरूर मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट में, इंडियन टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का दम कैसा रहा, कंट्रीब्यूशन कैसा रहा, क्योंकि एक फाइनेस्ट खिलाड़ी है, देश के लिए जब खेला है तो पूरे दमखम के साथ खेला है। Scoring a century with 7 stitches in your hand, I don't think any other player could do that. He's a great performer. Fantastic. Leadership. Impatient. रिकॉर्ड्स के आईने में बल्लेबाजों के प्रदर्शन के इतिहास के पन्नों को अगर पलटेंगे तो आपको सर डॉन ब्रैडमैन से लेकर सचिन तेंदुलकर तक कई युगांधर दिख जाएंगे। लेकिन विजय यानी जीत के दर्पण में बल्लेबाजों का रिकॉर्ड्स खंगालेंगे तो कोहली से विराट बल्लेबाज आपको क्रिकेट के अब तक के इतिहास में दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि रनों का पीछा करते हुए कोहली अक्सर अपने विराट स्वरूप में आ जाते हैं। चेज मास्टर के तौर पर कोहली की विराटता की गवाही खुद उनके रिकॉर्ड्स दे देते हैं। चेज करते हुए वनडे इंटरनेशनल में कोहली ने अब तक कुल 8,063 रन बनाए हैं। चेज करते हुए कोहली के अलावा 8,000 से ज्यादा रन सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, लेकिन चेज करते हुए कोहली का औसत 64.54 का है, जबकि सचिन तेंदुलकर का 42.33 का है। चेज मास्टर के तौर पर कोहली के रिकॉर्ड्स के आसपास पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कोहली के बाद सबसे अच्छा औसत दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का है। डिविलियर्स का औसत कोहली से काफी कम 56.81 का है। इस रेस में ऑस्ट्रेलिया के माइकल वेवन 56.5 के औसत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। साफ है कि इस मामले में कोहली अपनी टीम के अर्जुन हैं, जिनकी आंखें हमेशा टारगेट पर टिकी रहती हैं।
He is an absolute street fighter, this bloke. He really is. I mean, that's why he's so brilliant in run chases in one-day cricket for India, because he sees that target and it's like, over my dead body, I'm going to get that target. वनडे इंटरनेशनल में चेज करते हुए कोहली ने कुल 28 सेंचुरी बनाई है, जबकि सचिन तेंदुलकर के खाते में 17 चेजिंग सेंचुरीज हैं। कोहली इसलिए भी विराट चेज मास्टर हैं क्योंकि रनों का पीछा करते हुए वो अपने निजी स्कोर को पूरी तरह भूल जाते हैं। कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल से पहले खेले अपने 301 वनडे मैच की 289 पारियों में 58.11 के औसत से कुल 14,180 रन बनाए हैं, जिनमें से 5,870 रन सिर्फ सिंगल से आए हैं। इतना सेल्फलेस और अपने देश के प्रति समर्पित क्रिकेटर आपको पूरी दुनिया में दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। कोहली की त्याग तपस्या की कई अनसुनी गाथाएं भी हैं जो आपको झकझोर के रख देंगी। मर्म को छलनी करने वाला एक वाकया है 18 दिसंबर 2006 का, जब विराट दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में रणजी मैच खेल रहे थे। दिल्ली और कर्नाटक के बीच रणजी मुकाबले के दौरान 18 दिसंबर 2006 को विराट 40 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे थे और अगले दिन दिल्ली को फॉलोअन से बचाने के लिए उन्हें मैदान पर उतरना था। लेकिन उसी रात को 2 बजे उन्हें बेहद दुखद खबर मिली कि उनके पिता का ब्रेन स्ट्रोक से निधन हो गया है। 17 साल के विराट के सामने जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। पिता की अंत्येष्टि में जाएं या अपनी टीम को फॉलोअन से बचाएं। लेकिन भारी मन से विराट 19 दिसंबर को मैदान पर उतरे और 90 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को संकट से उबार लिया। हालात की ये क्रूर बेरुखी विराट की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरी लाइफ में जब मैं 17 साल का था, when my father passed away and I had to go out and play a match for Delhi, और वो मैंने किया और उसके बाद मुझे समझ आया कि कितनी इम्पोर्टेंस है मेरे स्पोर्ट की मेरी लाइफ में। और मैं नहीं चाहूँगा किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन बना और उसके बाद मुझे विजन मिला कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। That was the day when I swore to myself that I'm going to play for India and I'm going to be as successful that I can. निस्वार्थ कर्म की महिमा तो सनातन संस्कृति के कालजयी ग्रंथ गीता में भी गाई गई है। दरअसल अपने बल्ले से लगातार करिश्मा करने वाले विराट कोहली दुनिया की सदियों पुरानी सभ्यता संस्कृति के निष्ठावान उपासक हैं। सनातन धर्म के मूल्यों और उसकी परंपराओं में उनकी गहरी आस्था है। यही वजह है कि विराट जब मंदिर की चौखट पर कदम रखते हैं तो उनमें मैदान वाला तूफान नहीं बल्कि सनातन साधक वाला ठहराव दिखाई देता है। 3 मार्च 2023 को विराट अपनी धर्मपत्नी अनुष्का के साथ महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचे तो उनका समर्पण, उनका पहनावा और कलेवर देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये वही विराट हैं जो क्रिकेट के मैदान में अपने बल्ले से कोहराम मचा देते हैं। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और बदन पर परंपरागत भारतीय पोशाक धोती। कुल मिलाकर विराट महाकाल के दरबार में एक युवा सन्यासी की तरह निखरे निखरे नजर आ रहे थे। विराट अल सुबह 4 बजे अपनी पत्नी के साथ महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। उसके बाद महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में लिपटी उनकी पत्नी अनुष्का भी महाकाल के ध्यान में लीन नजर आईं। जय महाकाल। थैंक यू वेरी मच। हम दर्शन के लिए आए थे और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। थैंक यू सो मच।
महाकालेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाने से पहले विराट 4 जनवरी 2023 को अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ भगवान कृष्ण की परम पावन लीला भूमि वृंदावन स्थित नीम करौरी बाबा के आश्रम पहुंचे और वहां बाबा की समाधि पर माथा टेका था। वृंदावन की यात्रा से पहले 16 नवंबर 2022 को विराट कोहली सपरिवार नैनीताल के पास स्थित नीम करौरी बाबा की साधना स्थली कैची धाम भी गए थे। दरअसल अनुष्का की नीम करौरी बाबा में अटूट आस्था है और अब विराट भी उनके भक्त हो गए हैं। गजब का इत्तेफाक ये है कि अनुष्का शर्मा शादी के पहले से ही सनातन दर्शन के प्रति निष्ठावान रही हैं। साल 2017 में शादी से ठीक पहले वो विराट के साथ ऋषिकेश स्थित दयानंद महाराज के आश्रम में गई थीं। तब विराट अनुष्का काफी देर वहां रुके थे। साफ है कि अनुष्का का हमसफर बनने के बाद विराट की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया और वो भगवत भक्ति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस पावन तिथि का खास महत्व है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने जगत कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईश्वर की आराधना और पूजा उपासना से हर कष्ट दूर हो जाता है। देखिए, पर्व हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों अनुयायी इसे मानते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर देश भर की पवित्र नदियों के तट पर श्रद्धालु स्नान ध्यान के लिए पहुंचे हुए हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि वैशाख पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और परिनिर्वाण हुआ था, इसीलिए इस दिन भगवान बुद्ध की पूजा उपासना की जाती है। ये पर्व बौद्ध धर्म के लोगों के लिए खास माना जाता है। इस दिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया जाता है, साथ ही उनकी विशेष पूजा होती है। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भारत समेत मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी एशिया में मनाया जाता है। एक बार फिर पावन तिथि आ गई है जब ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। आज पवित्र नदियों में डुबकी लगाने और स्नान करने से मन और जीवन निर्मल होता है। तो भक्ति भाव से पूजा आराधना से मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में खुशहाली आएगी, क्योंकि आज वैशाख पूर्णिमा है, वह खास तिथि जब स्नान दान से महाकल्याण होगा और तमाम बिगड़े काम बन सकते हैं, क्योंकि वैशाख महीने की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन एक साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान बुद्ध की कृपा प्राप्त हो सकती है। वैशाखी पूर्णिमा पर मुख्यतः 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भगवान विष्णु की पूजा मनोकामना के लिए, भगवान शिव की पूजा रोगों का नाश करने के लिए और भगवान बुद्ध की पूजा ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए। माना जाता है कि पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हालांकि इस बार ये तिथि सोमवार को पड़ी है, जो भगवान शिव का प्रिय दिन है। इसीलिए इस बार वैशाख पूर्णिमा पर श्री हरि और महादेव दोनों की पूजा विशेष लाभकारी है। जानकारों का मानना है कि वैशाख पूर्णिमा की तिथि विशेष कल्याणकारी है, इसलिए इस दिन ईश्वर के ध्यान और उपासना से पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा को श्री हरि ने कच्छप अवतार लिया था। आज उपासना से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं शिव जी की पूजा से तमाम रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। हिंदू धर्म में वैशाख माह की पूर्णिमा को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। माना जाता है कि इस तिथि को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी कारण इसे पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भगवान बुद्ध से संबंध होने के कारण वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है।
इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में 9वां अवतार लिया था। उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। पूर्णिमा का अर्थ है यानी पूर्णता की तिथि, यानी जब चंद्रमा अपनी कला में नजर आता है वहीं सूर्य और चंद्रमा विशेष स्थिति में रहते हैं। खास तौर से आज के दिन चंद्रमा की पूजा भी बहुत लाभकारी मानी जाती है। इसका अपना विशेष कारण है। चंद्रमा इस स्थिति के स्वामी है। चंद्रमा को जल तत्व का देवता माना गया है। ज्योतिषियों में उन्हें शांति का स्वामी भी कहा गया है। इस दिन पूजा प्रार्थना से चंद्रमा मजबूत होता है, इसीलिए इस दिन आराधना से मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। खास बात यह है कि वैशाख पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर कई दुर्लभ ज्योतिषीय योग बन रहे हैं जो परम लाभकारी माने गए हैं और इनकी वजह से इस दिन का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज स्वातिक नक्षत्र लगा हुआ है, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस वैशाख पूर्णिमा पर वरयान योग बन रहा है जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता मिलने की संभावना रहती है। तो साथ ही रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस पूर्णिमा पर भद्रावास योग भी बना है। इस समय भद्रा का वास पाताल में रहेगा। माना जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा का प्रभाव लगभग 15 दिनों तक रहता है। इस स्थिति में सूर्य और चंद्र की स्थिति का असर लगभग हर राशि पर पड़ता है और सच्चे मन से ईश्वर की आराधना से लाभ ही लाभ संभव है। वैशाखी पूर्णिमा पर वैसे तो पूरा दिन ही पवित्र है। आप कभी भी साधना करें, कभी भी मंत्र जप करें, लेकिन पूर्णिमा का फायदा होता है रात्रि के समय में। तो रात के समय में आप भगवान का ध्यान करें, मंत्र जप करें, अपनी प्रार्थना करें, तो उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। खगोलविदों के अनुसार इस बार वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आसमान में अनूठी खगोलीय घटना का भी दीदार होने वाला है। जानकारों के अनुसार आज चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर रहेगा, साथ ही ये बेहद छोटा और कम चमकदार भी दिखाई देगा। खगोल विज्ञान में इसे माइक्रो मून का नाम दिया गया है। पश्चिमी देशों में मई महीने में खिलने वाले फूलों से जोड़कर इसे माइक्रो फ्लावर मून भी कहा जाता है। तो आज का दिन कई प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैशाख पूर्णिमा पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और दूर दूर से आए श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचे और सुबह से ही यहां पर गंगा स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था। भगवान बुद्ध को इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने सुदामा को विनायक उपवास रखने का महत्व भी बताया था। माना जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ भी मिलता है। हम लोगों ने आज, क्योंकि महास्नान है तो हम लोगों ने किया है। आज सभी के लिए मेरी प्रेयर यही है, जैसे गंगा पवित्र है वैसे सबका मन पवित्र हो जाए और बुद्ध भगवान जैसी असीम शांति और ज्ञान सभी को प्राप्त हो। सर, इससे ज्यादा लकी इंसान कोई भी नहीं होगा जो आज के दिन माँ गंगा के वहाँ पे आके सारा पितरों का दान, सूर्य नमस्कार सब कुछ करके जो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी और लाइव शूट हो रहे हैं, उससे प्यारी मोमेंट हो ही नहीं सकती। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक स्नान का दिन है और हम भाग्यशाली हैं कि इस दिन पहुंच पाए हैं। आज का जो दिन है, इस दिन में अगर आप सही स्नान कर पाएँ तो कहते हैं कि सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं और आपके सुखद जीवन की बहुत अच्छी आशंका हो सकती है। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा पर अयोध्या में भी सुबह से ही श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वैशाख पूर्णिमा पर दूर दूर से लोग सरयू नदी में स्नान के लिए पहुंचे हैं। स्नान के साथ ही लोग दान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत मान्यतापूर्ण दिन होता है। आज पूर्णिमा का दिन है और आज सबसे पहले हम लोग सरयू का स्नान करते हैं, सरयू जी का। उसके बाद फिर श्री राम भगवान के दर्शन करेंगे, फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे और फिर आगे की पूजा कंटिन्यू करेंगे। जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल हैं यहाँ पे, उन सभी तीर्थ स्थलों में जाके दर्शन करेंगे और बहुत बड़ी मान्यता होती है पूर्णिमा के दिन स्नान करने की। आज सुबह करीब 2 बजे से स्नान शुरू है सरयू घाट पर। माँ सरयू में सब डुबकी लगा रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं। वैशाख मास की ये पूर्णिमा है।
आज वैशाख मास समाप्त हो रहा है। वैशाख मास की पूर्णिमा, इस पूर्णिमा का स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा फल है। 2 बजे से भक्तगण सरयू में डुबकी लगा रहे हैं, अपने आप को धन्य बना रहे हैं। ये पूर्णिमा का बहुत महत्व है, बहुत फल है। श्रद्धालु करीब लाखों की संख्या में तो सब स्नान कर रहे हैं। 2 बजे से स्नान हो रहा है। चहल पहल सरयू घाट पे चल रही है, बड़ा सुंदर है। माँ सरयू का गोद में ऐसे माता सरयू में सब तीर्थों का वास है, सब पुण्य ले रहे हैं। वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान दान से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रयागराज में आज के दिन सुबह से ही संगम घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। घाटों पर स्नान के साथ लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। स्नान किया, फिर यहाँ पंडा महाराज को दान कुछ किया, जो अन्नदान होता है, अन्नदान धनदान जो भी होता है ईश्वर के पास है, जो हो सकता है वो हो जाता है। और ये हर पूर्णमासी को भी संगम स्नान इलाहाबाद हम लोग आए हैं स्नान करने। पूर्णिमा है आज, भगवान पूजा पाठ करने के लिए हम लोग आए हैं। जी यहाँ प्रयागराज है, संगम की नगरी है, धाम नगर है और आज पूर्णिमा है। कहते हैं पूर्णिमा को नहाने में पुण्य काम होता है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पावन धरती है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग, धार्मिक लोग आते हैं दान पुण्य करने। आज हम संगम में आए हैं और पूर्णिमा तिथि है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग नहाने आए थे आज संगम में। अभी संगम स्नान किया है, उसके बाद अभी यहाँ पास दान दिया गया है वही, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी बड़े हनुमान मंदिर जी। आज बहुत विशेष और बहुत पुनीत पर्व है। ये वैशाख महीने का आज अंतिम दिन है। वैशाख के अंतिम दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान कर लेता है उसे पूरे वैशाख स्नान का पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषतः इस वैशाख का महीना भगवान विष्णु का ही महीना है। इसमें महापुरुषों का अधिकतर जन्म होता है और हम आपको क्या बताएं, सभी गंगा जी सब उनका भी जन्म इसी में हो जाता है। अब आज बुद्ध पूर्णिमा ही आप जानते हैं बुद्ध का, तो इनके सबके साथ साथ जो व्यक्ति भगवान के स्थान में रह करके भगवान की पूजा पाठ करता है वैशाख के महीने में, उसे अपने जीवन कभी किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? उसे भगवान का सार्थक प्राप्त होता है। देखिए, बोध गया में भगवान बुद्ध की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका समेत अन्य देशों के बौद्ध श्रद्धालुओं के साथ पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सिख समुदाय के लोग भी शामिल हुए। बुद्ध जयंती समारोह को लेकर पूरे बोध गया को पंचशील झंडे से सजाया गया। बुद्ध जयंती पर देश विदेश के हजारों की संख्या में आए लोगों ने बुद्ध जयंती समारोह में शिरकत भी की। बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर बाबा बैद्यनाथ के धाम में विशेष पूजा अर्चना की गई। देवघर में वैशाखी पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए उमड़े। खास बात ये रही कि इस बार बुद्ध पूर्णिमा सोमवार के दिन मनाई जा रही है और सोमवार का दिन भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इसलिए इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु अपने आराध्य बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। वैशाख पूर्णिमा और सोमवार दिन पड़ा है, इससे चलते आज बहुत शुभ दिन हो गया इसके कारण। इसलिए यहाँ यात्रियों का बहुत दूर दूर से यात्री लोग आते हैं। ऐसे भी हर महीना तो यहाँ मेला लगता ही है। आज वैशाख माह से लेके पूर्णिमा लेके अधिक मेला जुटा है, जो अगल बगल गांव के भी और दूर दूर से यात्री लोग आते हैं अपने मंगल पूजा अनुष्ठान कराने के लिए। मुंडन, यज्ञोपवीत, शुभ विवाह, रुद्राभिषेक। आज वैशाख महीना का अंतिम दिन पूर्णिमा है, जिसको पूनम भी कहते हैं, और उसके साथ साथ अंतिम दिन में आज सोमवार भी है। तो सोमवार में ऐसे तो जनरली यहाँ पे भीड़ होती ही है, उसके बाद वैशाख महीना, पूर्णिमा और सोमवार रहने के कारण, ये तीनों चीज़ मिलने के कारण आज बाबा बैद्यनाथ धाम में लगता है कि जैसे श्रावण महीने की सोमवारी ऐसा नज़ारा है। और अब आपको लेकर चलते हैं चार धाम यात्रा पर, जहां पर बारिश और बदलते मौसम के बीच भी भक्तों का उत्साह हाई है। पिछले 12 दिनों में 5.5 लाख से ज्यादा यात्री चार धाम के दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ धाम में हर दिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं गुड न्यूज है कि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 27 लाख के पार हो चुका है। और झमाझम बारिश की फुहारों के बीच में उमड़ रही तीर्थ यात्रियों की भीड़ चारधाम यात्रा के प्रति उनके उत्साह को बयां करती है। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के बावजूद तीर्थ यात्रियों का आना जारी है। अब से संख्या लगातार बढ़ने वाली है। इसकी एक वजह उत्तराखंड में मौसम की स्थिति में सुधार है।
आज से उत्तराखंड में मौसम में थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिलने वाला है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा उत्तराखंड में मौसम, सब बताएंगे आपको। उससे पहले बताते हैं अब तक चारों धामों में कहां कितने श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में कई मुश्किलें हैं, लेकिन उन सभी पर आस्था भारी है। यात्रा शुरू होने के 12 दिनों के भीतर ही 5.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धाम के दर्शन पूजन कर चुके हैं। भक्तों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चार धाम का पल पल बदलता मौसम भी उनके हौसले को डिगा नहीं पा रहा। तेज धूप और बारिश में भी तीर्थयात्री कतार में लगकर दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्साह बाबा केदार के धाम पर देखा जा रहा है। यहाँ कपाट खुलने के 10 दिनों में ही 2,26,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुँच चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो रविवार शाम तक 5.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने चार धाम की यात्रा की। 11 मई को गंगोत्री धाम में 9,866 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 10,773 भक्तों ने हाजिरी लगाई। बद्रीनाथ धाम में 13,971 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में 20,424 भक्तों ने दर्शन पूजन किया। तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति और प्रशासन ने दर्शन का समय भी बढ़ा दिया है। श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और यादगार हो सके, इसके लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। यात्रा की लगातार निगरानी की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा का हर दिन अपडेट ले रहे हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। उत्तरकाशी से ओमकार बबूना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर चारधाम यात्रा में मौसम के हाल की। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में बारिश के चलते तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई थी। हालांकि श्रद्धालुओं का हौसला डिगा नहीं और बड़े उत्साह के साथ लोग दर्शन के लिए चारों धाम पहुंचते रहे। गुड न्यूज ये है कि आज से उत्तराखंड में मौसम साफ हो सकता है, जिससे यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। ये आस्था का सफर है, श्रद्धा की डगर है, जिस पर रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश की फुहारों के बीच उमड़ रही तीर्थ यात्रियों की ये भीड़ चार धाम यात्रा के प्रति उनके चरम उत्साह को बयां कर रही है। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के बावजूद तीर्थ यात्रियों का आना जारी है। लोगों की भक्ति भावना पर बारिश की बौछारों का कोई असर नहीं पड़ता नजर आया। यमुनोत्री धाम में यात्रा के पैदल मार्ग पर लोगों की कतारें साफ बयां कर रही है कि मौसम के बदले मिजाज से यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं गंगोत्री धाम में यात्री बरसाती पहनकर मां गंगा के दर्शन के लिए लाइन में लगे दिखे। भारी बारिश के कारण भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। गंगोत्री धाम में काफी संख्या में यात्री पहुंचे हुए हैं, जो कि मां गंगा के स्नान एवं दर्शन लाभ ले रहे हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश और तूफानी आंधी के कारण पेड़ गिरने से कुछ देर तक आवाजाही में दिक्कत हुई, लेकिन फायर ब्रिगेड के जवानों ने मुस्तैदी से पेड़ को काटकर ट्रैफिक बहाल कर दिया। वहीं चारधाम यात्रा पड़ाव में हरबटपुर बस अड्डे पर आंधी और बारिश के कारण तीर्थ यात्रियों के लिए लगाए गए टेंट और रजिस्ट्रेशन सेंटर को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के दल ने तत्काल राहत की व्यवस्था की ताकि चारधाम जा रहे लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो। प्रॉब्लम जब हमने प्रशासन को बताया तो उन्होंने तुरंत हमें बताया कि आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर पहुँचे तो भारी तूफान था और हम पहले ही घबराए हुए थे, जैसे कि हमारे देश की सिचुएशन है। पर जब हम यहाँ पे आए तो ये शॉकिंग और ज्यादा बड़ा हुआ कि पुलिस हमारे लिए व्यवस्था में पहले से ही जुड़ी हुई थी। उन्होंने हमें जल्दी जल्दी सेफ जगह पे पहुँचाया। अचानक बदले मौसम के कारण विकास नगर के हरबटपुर में यमुनोत्री मुख्य यात्रा मार्ग पर कई जगह भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात में बाधा आई। साथ ही बिजली के तार टूटने के कारण भी दिक्कत हुई। अच्छी बात यह है कि हर मुश्किल से निपटने और लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए तेजी से जरूरी उपाय किए गए हैं। जो भी पुलिस बल उपलब्ध था यहाँ, उसके अलावा एसएसबी जो उपलब्ध थी, उनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षित जगह, जो कि बस अड्डे का जो निर्मित भवन है, पक्का भवन है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा करने से किसी भी यात्रियों को कोई प्रकार की हानि नहीं हुई, ना ही कोई चोटिल आदि हुआ। हमारे द्वारा तुरंत उन्हें शिफ्ट कर दिया गया।
हालांकि लोगों को सलाह दी जा रही है कि मौसम खराब होने पर यात्रा जारी रखने का जोखिम नहीं ले और रास्ते में सुरक्षित जगहों पर रुककर हालत बेहतर होने का इंतजार करें। ये भी कहूँगा मैं, बीच में कई पहाड़ों का कुछ इलाके आते हैं, कभी कभी लैंडस्लाइड वगैरह भी हो जाती है, तो रिस्क ना लीजिएगा। और ड्राइवर फिर बीच में भी चीज़ें मिल जाती हो सकता है आपको जर्नी ब्रेक भी करनी पड़ जाए, तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है। और फिर माँ यमुना के दर्शन के लिए निकले हैं और बहुत अच्छा यही लग रहा है कि जितने भी तीर्थयात्री जहाँ से भी आ रहे हैं हमारी व्यवस्थाओं से बहुत प्रसन्न और बहुत संतुष्ट। आज से उत्तराखंड में मौसम की स्थिति में सुधार की उम्मीद है, लेकिन हाल के दिनों में मौसम के बदले रूप को देखते हुए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही लोगों को खुद भी एहतियात बरतने का सुझाव दिया गया है ताकि यात्रा में कोई परेशानी न हो। विकास नगर से टीना साहू और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इन तमाम खबरों के साथ लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।